देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और उसके बाद वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस मौन हो गई और मौन नहीं हुई। ये बहुत गंभीर मामला है कि वहाँ के राज्यपाल ने बाकायदा रिपोर्ट मांगी थी मुख्य सचिव से और ये रिपोर्ट केंद्र सरकार ने भी मांगी थी। राज्यपाल को रिपोर्ट लेकर जाना था, डीजीपी को भी ये बोला था कि इस हिंसा पर आप पूरी विस्तृत रिपोर्ट लाइए। कौन कौन लोग थे, किन्होंने हिंसा की, कितने लोग मरे, ये सारी रिपोर्ट राज्यपाल ने मांगी थी। लेकिन इन अधिकारियों के हौसले देखिए कि राज्यपाल जी से मिलने गए और रिपोर्ट लेके नहीं गए, खाली हाथ। आखिरकार क्या समझ के गए ये? और इसको गंभीरता से लिया और राज्यपाल धनखड़ जी काफ़ी नाराज हुए हैं और इसकी भी रिपोर्ट अब इस पूरे मैटर की उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है कि ये जो अधिकारी हैं ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसमें बताऊं आपको, मुख्य जो सचिव हैं अलापन बंदोपाध्याय और डीजीपी हैं वीरेंद्र। ये असल में हो क्या रहा है कि ममता बनर्जी को ही देश का प्रधानमंत्री समझ बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो मुख्य सचिव हैं ये आईएएस अधिकारी होते हैं और जो डीजीपी है वो आईपीएस अधिकारी होता है। ये केंद्र के प्रति जवाबदेह हैं और यदि केंद्र ने कानून के जरिए इन पर कार्रवाई की तो ये जेल तक भी जा सकते हैं, इनको सजा हो सकती है। जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के यदि ये इस तरह का इग्नोरेंस करेंगे कि ये कोई तालमेल नहीं बिठा रहे हैं। राज्यपाल आखिर में कौन है? राज्यपाल हर राज्य में राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधित्व करता है और वो राष्ट्रपति जी को अगर रिपोर्ट देंगे कि यहाँ जो हिंसा हो रही है इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य के सरकार से वो मिल गए हैं जिसकी संविधान की रक्षा के लिए उनको शपथ दिलाई गई थी, वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद आपको बताऊं इनके इस कर्तव्य से होगा क्या कि ये राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राज्यपाल के पास वो पावर है जिसको ये समझ नहीं रहे हैं। अभी इनको लग रहा है कि धनखड़ जी को आप इसी तरह मजाक बनाते रहो, वो बुलाएं तो आप रिपोर्ट प्रस्तुत मत करो। लेकिन यदि राज्यपाल अपनी पर आ गए और उन्होंने वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दे दिया इसी तरह कि ये सुन नहीं रहे हैं ना ये मान रहे हैं, तो आपको बताऊं इसी के आधार पर वो कानून के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और आपको बताऊं ये जो अधिकारी हैं ये मनमानी कोई ऐसे ही नहीं कर रहे। इनको लग रहा है, ये चुनाव के पहले भी हमने देखा कि ममता बनर्जी के कहने पर कर रहे हैं। इनको लगता है ममता बनर्जी की नौकरी करनी है तो ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री है, यहाँ इसको खुश रखो, मोदी जी चाहे नाराज हो जाएं। अब मोदी जी या ममता बनर्जी दोनों, एक मुख्यमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, ये एक पोस्ट है, इस पर कोई व्यक्ति स्थायी नहीं रहता है। और जैसा हमने देखा कश्मीर में कि जो लोग ये कह रहे थे, महबूबा मुफ्ती ये कह रही थी कि कश्मीर के अंदर यदि केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाई तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इस बयान को देने वाली पार्टियों के नेता महबूबा मुफ्ती, चाहे वो और कोई रहे, एनसी के नेता, सब जेल में रहे। नजरबंद कर दिया केंद्र ने, मिलिट्री लगा दी और धारा 370 हटी। यानी केंद्र सरकार ने जो ठान लिया है उसे वो करना है। 2014 के बाद ये ट्रेंड चल रहा है और ममता बनर्जी इसको देख रही है कि मोदी हैं अब केंद्र में। कोई पंगुओं की सरकार नहीं है कि मनमोहन सिंह है तो मैडम से पूछेंगे फिर मैडम जो कहेंगी वो होगा। नहीं, मोदी जी जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं वो होगा। और उनकी पार्टी में यानी सरकार में कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जो तय कर दिया उसको फिर कोई टाल दे। और इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि ये हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की बहुत सख्त रवैया है, केंद्र का गुस्से में है। और आपको बताऊं अभी कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो बयान आया है, वो सर कारवा जी का जो बयान आया है, वो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कि आप एक राज्य में इस समय जब मोदी जी केंद्र में हैं, बीजेपी की सरकार है, ऐसे में आप हिंदुओं की हत्या करेंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार होंगे और सरकार मौन बैठी रहेगी। ये इस समय नहीं चलेगा। और इसलिए आपको बता दूं इस समय पूरी सरकार हरकत में है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय पूरे एक्शन में है। और इसीलिए ये तो एक राज्यपाल जी ने बुलाया है, ठीक है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम पहले ही जा चुकी है, वो जांच कर रही है और इसकी रिपोर्ट केंद्र में प्रस्तुत होगी। इसके बाद
आपको बता दूं कि राज्यपाल का रोल वहां दिखाई देगा। और जिस राज्यपाल को आज ये मजाक का पात्र बनाने को शायद सोच रहे हैं टीएमसी वाले या ममता बनर्जी, जो बहुत हल्के में ले रही है, वही आपको दिखाई देंगे राज्यपाल धनखड़ जी, कि आपको नजरबंद करा के जेल तक में डाल सकते हैं। वो घर को ही जेल बना देंगे, जो कश्मीर में हुआ। केवल राज्यपाल का जो राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि हैं, उनको आप ऐसा ना समझिए, वो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को भी समझते हैं अच्छे से। और क्या चल रहा है तो ये हम सब ने देख लिया है। पश्चिम बंगाल में केवल जिहादियों की तुष्टीकरण चल रही है, केवल रोहिंग्याओं का वहाँ बड़बोलापन चल रहा है, और घुसपैठियों को वहाँ स्थापित करने का ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। अब ये नहीं चलेगा, और ये राज्यपाल जी की शक्ति बता रही है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ममता बनर्जी समय रहते या तो समझ जाए, ये जो हिंदुओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, जो महिलाओं के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, घरों को जलाया जा रहा है, टीएमसी के गुंडे यदि ये सोच रहे हैं कि अब हमारी सरकार आ गई तीसरी बार, अब तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से ऊपर हो गई हैं, तो समझ लीजिए इस देश के संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। और ममता बनर्जी जितना नाटक कर रही हैं, क्या वो ये विपक्ष का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी भी अब चिट्ठी लिख रही है मोदी जी को। ये तो उस मोदी जी को रस्से से बांध के लटकाने की बात करती थी, अब कहती हैं हमें वैक्सीन दो, हमें दवाई दो, और केंद्र सरकार ये करे वो करे, मदद करे। हालांकि मोदी जी दूसरी तरह के व्यक्ति हैं, वो सबका साथ सबका विश्वास एक नारा है उनका। और इसी के तहत आपको बताऊं कि केंद्र सरकार जिस बात को लेकर शुरू से कहता रहा कि ममता बनर्जी के कारण जो केंद्र की योजना है उसका लाभ पश्चिम बंगाल के निवासियों को नहीं मिल रहा है, उसकी आपको बताऊं किसानों को जो किस्त नहीं मिल रही थी, वो 2000 रुपया वो जो दिया जा रहा था वो किसानों के खाते में डाल दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। उसके लिए राज्य सरकार बीच में रोड़ा बना, लेकिन उसको डाल दिया है। अब आप समझिए, जब मोदी जी डायरेक्ट एक्शन लोगों को राहत देने के लिए कर सकते हैं, तो ममता बनर्जी अच्छे से समझ लो कि वो जो हिंसा हो रही है और हिंसा में जो लोग मारे जा रहे हैं, उनको राहत देने के लिए, उनकी जान की रक्षा के लिए भी मोदी जी इसी तरह का डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। आप इंतजार करिए, कुछ दिन में या तो सुधार करिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि ममता बनर्जी हमको नज़रबंद दिखाई देंगी कश्मीर की तरह, जिस तरह से वहाँ पकड़ के रख लिया था एनसी के नेताओं को और ये महबूबा मुफ्ती को, और राष्ट्रपति शासन लगाकर मिलिट्री लगा दी जाएगी। जितने ये टीएमसी के गुंडे आज ये बम फोड़ रहे हैं मैदानों में, ये सब जेल के अंदर नजर आएंगे। और इसलिए आपको बताएं कि ये केंद्र सरकार का इस समय फर्ज भी बनता है। पूरे देश से ये मांग उठ रही है, पूरे देश में आक्रोश है, और कई सारे हिंदूवादी संगठन बाकायदा आपको बताऊं कि इस समय इतना गुस्से में है। ये तो आप समझिए कि पूरे देश में अगर ये सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल में आप 30% रोहिंग्या और जिहादी मानसिकता ये मिल करके गजवाए हिंद जैसी कोई चीज़ कर ले जाएंगे। हुआ था गजवाए हिंद को लेकर के आप देश की आज़ादी के पहले से सपना संजो रहे हो, देश के टुकड़े करा दिए। लेकिन अब जब केंद्र में मोदी बैठा है और आप ये सोचें कि गजवाए हिंद के सपने को लेकर आप खुलेआम हिंसा करेंगे और सब मौन बैठे रहेंगे, अब वो हिंदू भी नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि आज भी टीएमसी जैसे राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल हिंदुओं को इलेक्शन के टाइम में मूर्ख बनाकर, ब्राह्मण बनकर, जनेऊधारी बनकर, दुर्गा पाठ करके किस किस तरह से हिंदुओं की वोटों को ठग लेते हैं। ये ठग हैं जो वोटों के टाइम पर अपना वेश बदलते हैं, उसके बाद इनका असली चेहरा समझ में आता है कि जिनको हम हिंदू ब्राह्मण समझ रहे थे, ये तो असल में कोई और निकले। और अब पता लग रहा है कि ममता बनर्जी को, ये थोड़े ही दिन अभी तो हुए हैं चुनाव गए हुए, हफ्ता भी नहीं बीता शपथ लिए, अब ये ममता बनर्जी को देखकर रंग बदलते हुए पश्चिम बंगाल के लोग अब माथा में हाथ मार रहे हैं कि हमने तो इसको ब्राह्मण समझा था और इसको अपनी समझा था, ये तो चंडी पाठ कर रही थी, और ये कौन निकली है? ये तो जिहादियों के परिवार में ही शामिल होने के लिए ललायत है और उन्हीं घुसपैठियों का साथ दे रही है। जब आज हिंसा हो रही है, रोहिंग्या इस हिंसा में शामिल हैं, एक भी बयान ममता बनर्जी का नहीं आया कि ये जो रोहिंग्या या घुसपैठिए ये जो हिंसा कर रहे हैं इनको मैं सख्त सज़ा दूंगी। बजाय उसके वो ये बयान देती हैं कि ऐसी हिंसा कुछ हुई ही नहीं। चलो हिंसा नहीं हुई तो ये जो अधिकारी गए थे राज्यपाल से मिलने, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते, लेकिन इनके पास रिपोर्ट देने के लिए है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट अगर रियल में जाएगी
तो इनकी पोल पट्टी खुलेगी कि इसके पीछे टीएमसी के लोग थे। और इसीलिए राज्यपाल जी ने जो रिपोर्ट मंगाई थी वो रिपोर्ट इन्होंने नहीं सौंपी है। अगर अब ये अगली तारीख उनको दी है और इस बीच में केंद्र भी अपनी जांच कर रहा है, जब ये जांच सामने आएगी तो आपको पता चलेगा कि रोहिंग्याओं ने किस तरह से हिंसा में भाग लिया। और ये हिंसा के कारण ही पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। वंदे मातरम।